बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के साथ ही छत्तीसगढ़ में बृजमोहन की विरासत के वारिस की तलाश शुरू हो गई है। एक तरफ बृजमोहन के इस्तीफे से खाली हुई रायपुर दक्षिण सीट को लेकर दावेदारों की झड़ी लगी है, तो दूसरी ओर पहले से मंत्री बनने की चाहत रखने वाले विधायकों की भी दुआ कबूल हो गई है। लेकिन बीजेपी का इसे लेकर कुछ और ही कहना है। बीजेपी प्रवक्ता उमेश घोरमोड़े ने कहा कि उत्तराधिकारी या परिवारवाद की परंपरा कांग्रेस या अन्य दलों के अंदर रहती है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है। कार्यकर्ताओं के बीच में से नेता निकलकर आता है। आपको बता दें कि साया कैबिनेट में पहले से ही एक मंत्री पद खाली है। बृजमोहन के इस्तीफे के बाद एक और मंत्री पद खाली हो गया। ऐसे में मंत्री पद की चाह रखने वालों की बाछें खिल गई हैं। मंत्री कौन बनेगा कौन नहीं, इसका फैसला तो अभी वक्त की गुल्लक में कैद है। लेकिन कांग्रेस बृजमोहन के बहाने सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि जब एक जगह खाली होती है तो उस जगह को कौन भरेगा। बीजेपी को लगता है कि रायपुर दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। बीजेपी चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान चुकी है। हर व्यक्ति का उत्तराधिकारी होता है। बृजमोहन की विरासत के कई दावेदार हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि विरासत जितनी बड़ी होती है, सियासत का खेल भी उतना ही गहरा होता जाता है और विरासत का वारिस वही बन पाता है जिसकी सियासी चाल और मोहरे फिट बैठते हैं। बृजमोहन के इस्तीफे ने सियासी खेल तो शुरू कर दिया है। अब अंजाम किसके हक में होगा, इसका फैसला बीजेपी आलाकमान करेगा। बृजमोहन अग्रवाल ने कैबिनेट बैठक के बाद दिया इस्तीफा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कद्दावर नेता और हाल ही में रायपुर लोकसभा से सांसद चुने गए बृजमोहन अग्रवाल ने कैबिनेट बैठक के बाद शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 8 बार रायपुर और रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। बृजमोहन ने 2 दिन पहले ही विधानसभा की सदस्यता भी छोड़ दी थी। विधानसभा अध्यक्ष दारामन सिंह के घर जाकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था। इस दौरान उनके साथ कई विधायक और बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद थे।